बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक इस पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आज का हमारा यही टॉपिक है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल अबाउट द इलेक्ट्रॉन, द पोजीशन, द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास पाउली ने एक प्रिंसिपल दिया जिसको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। उस प्रिंसिपल में वो क्या कह रहा है, तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। किसी एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर्स है 4 क्वांटम नंबर्स वो सेम नहीं हो सकते। ये नहीं है कि इनके लिए जो क्वांटम नंबर है 4 इन एल एम एस यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो उसके लिए भी सेम हो। नहीं, जो मिनिमम है 1 क्वांटम नंबर तो डिफरेंट होगा। मिनिमम 2 भी डिफरेंट हो सकते हैं, 3 भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम है, जो मिनिमम क्वांटम नंबर है वो कम से कम 1 में तजाद होगा। इन दोनों के लिए सारे 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर इन दोनों के लिए 3 की वैल्यू सेम होगी तो जो छोटा जो 4 क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू इसके लिए डिफरेंट होगा और इसके लिए डिफरेंट होगा। इसी तरह इस एटम में भी ये एक इलेक्ट्रॉन ये है या 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का या इन दोनों का या इन दोनों का, इनमें से किसी भी, ये कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है इस एटम में। अब इन 7 में से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी। 2 सेम हो सकता है, 3 सेम हो सकता है, 1 सेम हो सकता है, लेकिन 4 कभी भी सेम नहीं होगा। अगर 4 सेम होता, इसके लिए भी 4 क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन क्वांटम नंबर इसके लिए सेम होता तो फिर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फिर उसका स्टेट हम किस तरह डिफाइन करते। इसलिए एक चीज़ में इसमें तजाद होगा। क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि लेट सपोज हमारे पास लेट सपोज 2 भाई है, दोनों एक ही विलेज में रहते हैं, दोनों एक ही घर में रहते हैं, दोनों एक ही कमरे में सोते हैं। अब दोनों में तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ना, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा जिससे हम उसको पहचानते हैं कि हाँ ये वो एक है और ये दूसरा है। कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। ये नहीं है कि जुड़वा है, ट्विंस है, सेम घर में भी रहते हैं, सेम जगह भी रहते हैं, फिर भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हम कर पाएंगे किसी एक चीज़ में उन दोनों में तजाद होगा जिससे हम पता करेंगे। तो यही है, क्या है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये जो कह रहा है कि हम नई 2 इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों की वैल्यू सेम नहीं हो सकते 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो क्यों? बिकॉज ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ यूनिक एड्रेस। हर इलेक्ट्रॉन का एक अपना एड्रेस होगा, एक अपना स्टेट होगा। जिस तरह 2 ट्विंस का होता है, एक का अपना कुछ उसमें क्वालिटी होती है, दूसरे में अलग, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है जिससे हम उसको पहचानते हैं। क्या हुआ अगर उनके 3 क्वांटम नंबर सेम हुए, लेकिन जो छोटा क्वांटम नंबर है उसमें फिर हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास किसी एक एटम के लिए एन एल एम एल एम एस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये सारों की वैल्यू सेम होती है, यूनिक होती है। लेकिन दूसरे के लिए भी यूनिक होती है, लेकिन ये नहीं होगा। जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए इनकी वैल्यू यही होगी तो दूसरे के लिए एक कम से कम डिफरेंट होगा। इसे इनको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, जो हमें शेल के बारे में बता रहा है, जो हमें एनर्जी के बारे में बता रहा है, जो कि हमें डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस का बता रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, कितना फास्ट है। हमारे पास जिस तरह शेल होते हैं 1 2 3 4 और के एल एम एन, तो हमारा के से एल में, एल से एम में, तो हम उसमें जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उससे दूर होता जाएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में बता रहा है कि एक शेल में, लेट सपोज एक शेल है, इसमें और भी छोटे छोटे शेल है, और भी इसमें छोटे छोटे कमरे हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल फिर उस सब शेल में
एक ओरिएंटेशन है कि सब शेल में छोटे छोटे कमरों में ये इलेक्ट्रॉन किस साइड पे होगा, किस कोने पे होगा, कहाँ पे होगा, कमरे के दरमियान में होगा, कोने पे होगा, कहाँ पे होगा। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्टेट के बारे में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन आया इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन भी कोने में, लेकिन दूसरा भी कोने में, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, आया सोया हुआ है या जागा हुआ है, आया लेटा हुआ है या खड़ा हुआ है। मतलब है कि उसको हमें स्टेट के बारे में बता रहा है। अब लेट सपोज किस तरह ये फ्लाई होता है तो सुन लो। ये हमारे पास हीलियम का एटम है और हमें पता है कि हमारे पास हीलियम के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं। अब अगर इनका ये एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ए है, अगर इस पे हम पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तब देखेंगे कि आया इनके जो पोर क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू सेम आती है इनके लिए उनके लिए, या मिनिमम 1 डिफरेंट आ सकता है। तो आइए देखते हैं। अब ये हमारे इनकी वैल्यू क्या है, तो ये पार्शियल है के एल एम एन, तो ये वही के शेल है, वही 1 शेल है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी इन 1 है क्योंकि सेम शेल है और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी इन 1 है। शेल की वैल्यू 1 है क्योंकि दोनों सेम है, दोनों एक ही शेल में है। अब एल देखते हैं, तो जब इन की वैल्यू हमारे पास 1 होती है तो एल की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, यानी इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल है, इसमें सिर्फ हमारे पास क्या है, सिर्फ एक सबशेल है, इनमें सिर्फ एक सबशेल है। तो इसके लिए वो क्या है, एल की वैल्यू 0 है और इसके लिए भी एल की वैल्यू 0 है। अब देखते हैं कि इनके लिए एम की वैल्यू क्या है। तो जब एल की वैल्यू 0 होती है तो एम की वैल्यू भी 0 होती है, यानी इसमें सिर्फ ये एस ऑर्बिटल है और उस एस ऑर्बिटल में ए इलेक्ट्रॉन भी और ए इलेक्ट्रॉन भी है। तो सेम एक ऑर्बिटल है, स्फीरिकल शेप का होता है, तो उसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं है कि किस डायरेक्शन में, बस दोनों एक में है। तो एम की वैल्यू भी 0 है और इसके लिए भी 0 है। मतलब ये कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों तो एक ही शेल में है, दोनों फिर एक ही सब शेल में है, दोनों फिर एक ही ऑर्बिटल में है। तो ये तीनों देखे तीनों सेम हुए। अब आया चौथा सेम होगा, कभी भी नहीं, सोचना भी मत क्या क्यों सेम नहीं होगा। तो अब अगर एक का स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे का स्पिन माइनस हाफ होगा, अगर एक का स्पिन माइनस हाफ है तो दूसरे का प्लस हाफ होगा। मतलब ये कि हमारे पास लेट सपोज एक ऑर्बिटल है, तो अगर एक का स्टेट अपवर्ड है तो दूसरे का डाउनवर्ड है, अगर एक का प्लस हाफ है दूसरे का माइनस हाफ है, यानी सेम शेल में है, सेम सब शेल में है, दोनों सेम ऑर्बिटल में है, लेकिन फिर लास्ट में क्या हुआ, एक स्टेट में हो दूसरा दूसरे स्टेट में। अब क्वेश्चन यही है कि क्यों इन दोनों का जो स्पिन है क्यों एंटीपैरेलल है, क्यों पैरेलल नहीं हो सकती, क्यों इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है क्यों डिफरेंट होगा एक ही ऑर्बिटल में, वजह क्या है। तो इसकी रीज़न यही है कि हमारे पास यही तो डिफ्रेंशिएट करता है ना, जिस तरह हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, लेकिन फिर ऑर्बिटल तो वो स्मॉल होता है, तो उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को फिर मजबूरन रिफिल करेगा, लेकिन ये अपना स्टेट इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है, एक का स्टेट एक होता है दूसरे का अलग, दूसरों का स्टेट दोनों का स्टेट अपोजिट होता है, तभी वो एक दूसरे को उसी स्मॉल रीजन में रहते हैं। अगर इसका स्टेट सेम होता तो फिर वो एक दूसरे को रिफिल करते। तो ये उस तरह नहीं है कि ये बिल्कुल स्पिनिंग करता है जिस तरह हमारे पास आम लट्टू स्पिनिंग करता है या अर्थ स्पिनिंग करता है, नहीं, ये जस्ट हमें ये बता रहा है उस तरह स्पिनिंग नहीं है, ये जस्ट हमें स्टेट के बारे में बता रहा है कि इसका स्टेट एक का स्टेट अलग होगा और दूसरे का उसके अपोजिट होगा, यानी स्टेट सेम नहीं होंगे। तो फिर हमें पता चले कि हाँ दोनों ये इलेक्ट्रॉन भी इसी शेल में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी शेल में है, एक इलेक्ट्रॉन भी सब शेल में है, दूसरा भी उसी सब शेल में, एक भी उसी ऑर्बिटल में, दूसरा भी उसी ऑर्बिटल में। लेकिन हम पता क्या करेंगे कि एक सोया हुआ होता है दूसरा जागा हुआ होता है, एक का स्टेट एक होता है दूसरे का स्टेट अलग होता है, तो फिर उससे हमें पता चलेगा कि हाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये हमारे पास नाइट्रोजन का एक एटम है, इसमें 7 क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब लेट सपोज में सुन लो, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन का पूर क्वांटम नंबर देखता हूँ कि आया इनके सेम आते या नहीं। तो अब सुन लो, ये किस शेल में है, ये हमारे पास 1 शेल में है या के शेल में है। ये किस शेल में है, ये हमारे पास 2 शेल में है,
या एल शेल में है। अब इसके लिए एल की वैल्यू क्या है? 0 है। इसके लिए एल की वैल्यू क्या है? या तो 0 होगा या क्या होगा? या 1 होगा। लेट्स सपोज फिर हम ऑर्बिटल देखेंगे। अगर ई भी इसमें है, लेट्स सपोज इसमें है और ई भी इसमें है, तो हम कहेंगे कि चलो इसका वैल्यू भी सेम हुआ, लेट्स सपोज 0 0। ज़रूर नहीं है। फिर हम देखेंगे कि इसका स्पिन अप है या डाउन है, इसका स्पिन अप है या डाउन है, तो ज़रूर नहीं कि दोनों का सेम हो, लेकिन लेट्स सपोज सेम हुआ। फिर भी एक डिफरेंट हुआ, कौन सा? यही, इसका n1 है और इसका n2 है। ये भी डिफरेंट हो सकता है, यह भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैंने चलो मान लिया कि सेम है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स किसी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक एटम में सेम नहीं हो सकते। मिनिमम कम से कम 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। जिस तरह यहाँ पे प्लस हाफ था, यहाँ माइनस हाफ था, इसमें ये डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट हो सकता है। अगर ये माइनस हाफ होता तो ये डिफरेंट हो सकता है। तो अब हमारे पास तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है। मैं इन दोनों का फाइंड करना चाहता हूँ, क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब देखो ये कौन से शेल में है? मेन शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 या 11। ये किस में है? ये भी 2 में है, तो दोनों का लिए सेम। फिर लेट्स सपोज इसका फिर ऑर्बिटल फाइंड करना चाहते हैं, सब शेल फिर इसका फाइंड करना चाहते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास इसकी सब शेल की वैल्यू लेट सपोज दोनों के लिए 1 1 आ गई या 2 2 आ गई। लेट सपोज ये भी सेम आ गई। फिर हम देखेंगे कि इसका ऑर्बिटल ई भी पी ऑर्बिटल में है और ई भी पी ऑर्बिटल में है। दोनों के लिए ऑर्बिटल सेम है, लेकिन आया किया ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है और ये इलेक्ट्रॉन इस में है। तो अगर दोनों में है तो फिर ऑर्बिटल सेम हुआ, ई फी एक्स और ई फी वाई। इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है। लेकिन अगर ये दोनों लेट सपोज पीक्स में है, लेट सपोज मान लिया ये इलेक्ट्रॉन एक ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, फिर भी इसका स्पिन डिफरेंट है, तो फिर स्पिन क्वांटम नंबर में डिफरेंट होंगे। अगर स्पिन सेम है, लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसका स्पिन ये, दूसरा का ये है, दोनों का स्पिन सेम है, डाउनवर्ड है, लेकिन देख एक फी एक्स में और दूसरा फी वाई में है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास इट इज़ इम्पॉसिबल दैट 2 इलेक्ट्रॉन हैव ऑल 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर विल बी सेम। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।